हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू सक्सीड इन एनी करियर। कैसे किसी करियर में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि कोई भी सक्सेसफुल करियर इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये लक से नहीं होता है। इसके लिए आपको सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला स्टेप, प्लान योर करियर। आपको अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा। एज द फेमस सेइंग गोज, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एवरी रोड विल गेट यू नो वेयर। मतलब अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर आप डायरेक्शनलेस हो जाएंगे और फिर आपका सारा एफर्ट, सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि ये आपको सक्सेसफुल होने से प्रिवेंट करेगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप एटलीस्ट ये डिसाइड करें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 20 साल के लिए प्लानिंग करनी है, बट आपका ओवरऑल डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। एंड गोल क्या है? आपको एक सीईओ बनना है, आपको एक मैनेजर बनना है, आपको एक बैलेंस्ड करियर बनाना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? या आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं? ये जो एंड गोल है, ये आपको पहले डिसाइड करने के बाद है। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मैनेजर बनना है, अब मैनेजर बनने के लिए आपके पास वो एप्टीट्यूड है क्या? एप्टीट्यूड क्या होता है? आप टीम मैनेज कर सकें। क्या आप टीम मैनेज कर सकते हैं? बहुत से लोगों को टीम मैनेज करना अच्छा नहीं लगता है, वो एज एन इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं। अब उनके लिए मैनेजर बनने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करके एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बट जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, तब तक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा आगे बढ़ना। दूसरी बात, एक बार आपने एक डायरेक्शन बना लिया, अब आप जो काम अभी कर रहे हैं उस काम में आपको बढ़िया होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? सो अगर आपको अपना काम अच्छे से करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आज ये काम करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो लर्न करने की ज़रूरत है। उसके बाद अटेंटिव होने की ज़रूरत है, सो दैट अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको रिपीट ना करें। ऑल्सो दूसरों को देखें विदाउट बीइंग जेलस। आप दूसरों को देखें, वो जो अच्छा काम करते हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। आप किसी से भी सीख सकते हैं। सो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं, बट आपके बॉसेस के बॉस और कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा काम करते हैं? ये तभी हो सकता है जब आप कम्युनिकेट करें। सबसे पहली चीज़ है, हो सकता है आप शाय होंगे, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट होंगे, बट आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप क्या काम करते हैं। आप अपने कस्टमर्स को बता सकें कि आप क्या काम करते हैं। ये तो बात हो गई आप क्या करते हैं ये बताने की। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, ये सुनना, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। आप सपोज़ आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है। अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो आप समझेंगे कैसे कि उनको क्या चाहिए? वहाँ पे आपको अटेंटिव होकर सुनने की ज़रूरत है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ों को कवर करता है, जो सिंपल कम्युनिकेशन से लेके प्रेजेंटेशन स्किल्स तक कवर करता है, साथ में एक्टिव लिसनिंग भी कवर करता है। एक चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2 लोग जिनकी कैपेबिलिटी सेम है, उसमें से आगे कौन बढ़ेगा और सक्सेसफुल कौन होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। ये मैं अपने अभी तक के सारे एक्सपीरियंस का समरी बता रहा हूँ आपको। लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस काइजन। काइजन एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपको कॉन्टीन्यूअसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, जैसा हमने पहले स्टेप में बात की थी,
अब उस गोल को आप स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें जो अचीवेबल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक स्टेप आपने ऐसा डिफाइन किया जो अचीव करने में इतनी मेहनत करनी पड़ी कि आप डिमोरलाइज हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए और आपने छोड़ दिया। स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल विक्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू मोटिवेटेड। आप उसको डिवाइड करें स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक कोर्स जो प्रिपरेशन के लिए है, उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, उसके बाद आपका गोल अचीव होगा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना। तो ऐसे आप छोटे स्टेप में डिवाइड करके हर एक स्टेप को आप पूरा करेंगे तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इन दी एंड सब कुछ ऐड होता है। तो स्मॉल स्टेप्स मेक इट अ मेजर इम्प्रूवमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्टीन्यूसली अपने को बेटर करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेटर करें। हम जो हमारे पास जो भी स्किल्स है उसमें कुछ ऐड करें। यही चीज़ें आपको अल्टीमेटली एंड में काम आते हैं। बिफोर आई एंड, मैं कंक्लूड करूँगा। सबसे पहली चीज़ और पहला स्टेप किसी भी सक्सेसफुल करियर के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, आपको प्लान करने की ज़रूरत है। आप अपना ऑब्जेक्टिव और एंड गोल डिफाइन करें। उसके बाद उस गोल को आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि हर एक स्टेप अचीवेबल हो और आपको कॉन्फिडेंस दे कि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। थर्ड, आपको जब भी कोई भी स्टेप पूरा कर रहे हैं तो उस स्टेप पे हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उस स्टेप पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप जो भी स्किल्स उस स्टेप पे रिक्वायर्ड है वो आप सीख लें। एंड फाइनली, एक स्टेप 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद यू कैन नॉट गिव अप। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रिमेंबर गाइस, एंड होप अगर ये आप 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, नथिंग इज़ फार अवे फ्रॉम you. You can always achieve your goals. I wish you all the best. Please like and subscribe my channel and videos. Thank you so much.